हेलो दोस्तों, आईटी इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटी इलेक्ट्रिशियन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, डीसी मशीन के खंड में इस्तेमाल किया गया पदार्थ कौन सा है। पूछा गया फ्रेंड्स कि डीसी मशीन के खंडों में इस्तेमाल किया गया पदार्थ कौन सा है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है कठोर कॉपर, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है अभ्रक और चौथा ऑप्शन है स्टील। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि डीसी मशीन के जो खंड में इस्तेमाल किया गया जो पदार्थ होता है फ्रेंड्स, वह कठोर कॉपर होता है। राइट आंसर होगा कठोर कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संपूर्ण इनपुट संकेत। पूछा गया है कि संपूर्ण इनपुट संकेत के लिए कलेक्टर विद्युत धारा किसमें बहती है। संपूर्ण इनपुट संकेत के लिए कलेक्टर विद्युत धारा किसमें बहती है। वर्ग ए एम्पलीफायर, वर्ग बी एम्पलीफायर, वर्ग सी एम्पलीफायर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह वर्ग ए एम्पलीफायर में होता है। संपूर्ण इनपुट संकेत जो है वह वर्ग ए एम्पलीफायर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। 6 होता है, 1.5 होता है, 2.9 होता है, 1.3 होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है। और याद रखना दोस्तों, मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना कि मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। और शुष्क सेल का ईएमएफ या शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल भी 1.5 वोल्ट होता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल की क्षमता की इकाई क्या है। पूछा गया है कि सेकेंडरी सेल की क्षमता की इकाई क्या है। वोल्ट एम्पियर, वाट घंटा, किलोवाट या एम्पियर घंटा। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर होगा, सेकेंडरी सेल की जो इकाई होती है वह एम्पियर घंटा होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर एम्पियर घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेती की लंबाई मापी जाती है। जो रेती है, रेती की लंबाई मापी जाती है टिप से हिल तक, टिप से शोल्डर तक, रेती के भार से ऊपर के सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि रेती की जो लंबाई है वह टीप से हिल तक मापी जाती है। राइट आंसर होगा टीप से हिल तक मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कैलिपर द्वारा मापा गया माप सकते हैं। पूछा गया है कि कैलिपर द्वारा हम माप सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, व्यास या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है फ्रेंड्स वह क्या है, वह ओम होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो 1.5 वोल्ट जो होता है वह शुष्क सेल का ईएमएफ होता है। राइट आंसर होगा 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि चुंबक निम्न में से चुंबक की खोज किसने की थी। पूछा गया है कि निम्न में से चुंबक की खोज किसने की थी फ्रेंड्स। तो आस्टेन नामक वैज्ञानिक ने चुंबक की खोज की थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विभवांतर का मात्रक क्या है। पूछा गया फ्रेंड्स कि विभवांतर का मात्रक क्या है। ये चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि निम्न में से विभवांतर का मात्रक क्या है। वोल्ट, आवेश, कूलाम, एम्पियर या न्यूटन। तो यहाँ जो राइट आंसर का विभवांतर का जो मात्रक है फ्रेंड्स वह वोल्ट होता है। विभवांतर का जो मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से सुचालक पदार्थ नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि निम्न में से सुचालक नहीं है। सोना, चांदी, तांबा या प्लेटिनम या पोर्सलिन। तो यहाँ जो राइट आंसर है फ्रेंड्स कि सुचालक पदार्थ नहीं है। तो जो पोर्सलिन फ्रेंड्स है वह सुचालक नहीं है। पोर्सलिन क्या है, एक कुचालक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है। पूछा गया कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या उपरोक्त सभी। यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है। तो राइट आंसर होगा चांदी जो है फ्रेंड्स वह विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। राइट आंसर होगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट में धारा का मान कैसा होता है। पूछा गया है कि जब शॉर्ट सर्किट किसी परिपथ में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा का मान कैसा होता है। एक होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा का मान अनंत होता है। जो धारा का मान होता है फ्रेंड्स अनंत होता है, लेकिन रजिस्टेंस का मान क्या होता है, रजिस्टेंस का मान शून्य होता है। अगर यहाँ पूछा जाता कि शॉर्ट सर्किट में रजिस्टेंस का मान क्या होता है तो शून्य होता है, लेकिन पूछा गया कि शॉर्ट सर्किट में धारा का मान क्या होता है, तो धारा का मान अनंत होता है। राइट आंसर होगा अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धारिता का मात्रक क्या है। पूछा गया कि निम्न में से धारिता का मात्रक क्या है। ओम, कूलाम, फेरेड या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। ओम किसका मात्रक है, रेजिस्टेंस का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है फ्रेंड्स कूलाम। तो यहाँ पूछा गया धारिता का मात्रक क्या है, फेरेड।